मॉर्निंग, मेरा नाम संगीता सिंह है और आज मैं सप्लीमेंट से कैसे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कर पाई ये बताने जा रही हूँ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड अपने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम आई रिलीज अ न्यू वीडियो। मेरी उम्र 46 ईयर्स है और 40 की उम्र में आते आते फीमेल्स को एक दौर से गुजरना पड़ता है जिसको कहते हैं कि मेनोपॉज। तो मैं भी उस दौर से गुजरने लगी और मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगे जिसके कारण मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। 2016 में ये शुरू हुआ और करते करते जब मैं 2018 जनवरी में आई तब मेरे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। और एक समय ऐसा आया मार्च 2018 जब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं 15 दिन बेड पे रहती थी और 15 दिन नॉर्मल काम कर पाती थी। तो मेरी प्रॉब्लम्स चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम अप्रैल 2018 में डॉक्टर से कंसल्ट करने गए। एक फीमेल डॉक्टर के पास गए, गायनी के पास, जिन्होंने हमें चेक किया और बहुत सारे उन्होंने टेस्ट लिख दिए। हम टेस्ट रिपोर्ट लेकर जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको तुरंत यूट्रस को निकलवाना पड़ेगा क्योंकि आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे टेस्ट करवाए थे। सारे टेस्ट देख के उन्होंने हमें यही कहा कि आप जल्द से जल्द इसको ऑपरेशन को करवा लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत समस्या होगी, आपके कैंसरस भी हो सकती है यूट्रस। तो हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी जिसको हम लेना शुरू किए, पर मेरे सिम्टम्स में, मेरे प्रॉब्लम में कोई अंतर नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि क्यों नहीं एक और सेकेंड ओपिनियन लिया जाए। तो हम एक सेकेंड ओपिनियन के लिए एक और लेडी डॉक्टर के पास गए। उनके पास जब हम पिछली डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स लेकर गए तो वो उन रिपोर्ट्स को मानने के लिए नहीं तैयार हुई और फिर उन्होंने दोबारा से हमारा सारा टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड, पैप स्मीयर टेस्ट, सारा कुछ उन्होंने दोबारा से करवाया। और फिर जब हम उनके पास भी रिपोर्ट लेकर गए तो वो भी यही बोली कि आप जल्द से जल्द आके अपना ऑपरेशन करा लीजिए क्योंकि आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है और आपका ये जो भी है प्रॉब्लम ये आगे चल के कैंसरस हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को अब डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस और रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहूँगी जो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, जो उन्होंने हमारी ली थी। ये रहा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का और ये सारी रिपोर्ट्स, ये अल्ट्रासाउंड की, ये पैप स्मीयर की। तो इतनी सारी रिपोर्ट्स कराने के बाद सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी डॉक्टर्स ने कहा कि आप ऑपरेशन कराइए। तो फ्रेंड्स, जब दो डॉक्टर्स को दिखा लेने के बाद हम घर वापस आए और जब दोनों का ओपिनियन सेम था तो हम घर आने के बाद बहुत सोचे एंड फिर हमने सोचा कि लास्ट ओपिनियन तो है ही ऑपरेशन कराने का। हमने कई लोगों से भी कंसल्ट किया कि क्या करें, रिलेटिव से, फ्रेंड से। सब ने कहा कि, किसी ने कहा कि आप होम्योपैथ करा लीजिए, या किसी ने कहा कि आयुर्वेद का सहारा लीजिए। इस तरह करते करते फिर हमारे दिमाग में आया कि मेरे हस्बैंड तो वेस्टेज बिजनेस कर ही रहे थे, इसमें भी बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं। तो सर की डाउनलाइन में एक डॉक्टर है जिनकी वाइफ गायनी है, तो सर ने सोचा कि हम उनसे भी कंसल्ट कर लेते हैं। तो डॉक्टर के पास ले जाकर हमने सारी रिपोर्ट्स दिखाई। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने कहा कि इनकी तो रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थोड़ी बहुत छोटी सी समस्या नज़र आ रही है अल्ट्रासाउंड में, ये तो नॉर्मल चीज़ है जो कि मेनोपॉज के दौरान होता है और ये मेनोपॉज होते ही ख़त्म हो जाती है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेशन अगर करा लेती है तो उसके बाद दूसरी तरह की और भी समस्याएं होंगी जिसके कारण कि इनकी लाइफ फिर से नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप सप्लीमेंट्स चलाइए और ऑपरेशन का जो भी प्लान है उसको ड्रॉप कर दीजिए। डिसाइड किया कि क्यों ना हम सप्लीमेंट्स को ट्राई करें और जो सप्लीमेंट्स मैंने उस समय यूज़ किया वो है नोनी, ये खाली पेट लेते थे, गैनोडर्मा नाश्ता करने के बाद, शतावरी मैक्स, फ्लैक्स, आयरन, कैल्शियम, ये एक साथ नहीं लेते थे, अलग अलग गैप करके लेते थे, एलोवेरा एंड स्पेरुलिना। तो ये सारी सप्लीमेंट्स हाई डोज पे मैं लेना शुरू की। 15 दिन के बाद हमको कुछ आराम मिला एंड 2 महीना इसको कंटिन्यूअस हम लेते रहे बगैर रोके और 2 महीने के बाद मेरी लाइफ जो है कुछ नॉर्मल हुई और हम कुछ बेहतर महसूस करने लगे
और वो दिन है और आज है जब मैं पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई प्रॉब्लम्स मेरी हेल्थ में नहीं है एंड आई कैन स्पेंड माई लाइफ जैसे कि शादी के पहले या शादी के बाद जो एनर्जी मेरी रहती थी या जिस तरह से उस समय का मेरा बॉडी था उस तरह की फीलिंग होती है और मैं बहुत खुश हूँ। फ्रेंड्स, मैं कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि मेनोपॉज के दौरान जो पीरियड्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण कि हम कई सारी लेडीज प्रॉब्लम से गुजरते हैं। कमर में दर्द, क्रैम्प्स अधिक होने लगती है, पेट में दर्द होता है, तो उस दौरान कमर दर्द के लिए मैं ये वेस्केयर इस्तेमाल करती थी, जिसके कारण कि हमें बहुत रिलीफ मिलता था। प्लस यूटीआई प्रॉब्लम्स भी हमारे होने लगते हैं, उस समय इन्फेक्शन होने लगती है, तो ये भी हम यूज करते हैं। आज हम रेगुलर यूज कर रहे हैं ड्यू गार्डन फोमिंग जेल, और साथ ही ये सैनिटरी नैपकिन्स हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो नैपकिन्स है इसमें एंटी बैक्टीरियल और ग्रेफेन एनियन चिप्स है, जो कि हमें ड्राइनेस का फील कराते हैं, प्लस हमें क्रैम्प्स नहीं होती है और जैसे लगता ही नहीं है कि हम एक पीरियड्स के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल डेज की तरह हमारे दिन गुजर जाते हैं और इसका अब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल फैट से इसमें अब्जॉर्प्शन जो है बहुत ही अच्छा होता है, तो ये हमको बहुत ही सपोर्ट किया। ये है फोमिंग जेल, जिसको कि हमें यूज करना चाहिए। ये ड्यू गार्डन फोमिंग जेल वॉश है, जो कि फीमेल्स को अपनी हाइजीन के लिए, प्राइवेट पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे अंदर इचिंग की प्रॉब्लम्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये सारी होती हैं। अगर हम ये रेगुलर सुबह मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, यूटीआई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं इसको भी यूज करती हूँ, तो ये सारी प्रोडक्ट्स मैं इस दौरान यूज की और कंटिन्यूसली अब आगे भी यूज करती रहूंगी जब तक कि मेरा मेनोपॉज बिल्कुल ढंग से नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि आप भी सब जिन्हें भी कोई ये प्रॉब्लम है वो भी इस्तेमाल करें और अपने सेहत में फ़ायदा उठाएं। तो दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए। फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सारी प्रोडक्ट्स से आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सही कर पाएंगे। आपको और भी कोई तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट थ्रू फ़ोन कॉल्स। थैंक यू।